बताते चले, जिस तरह आपने पहली वीडियो देखा कि उसमें किस तरह ब्रिजेश यादव के परिवार और बच्चे बिलख रहे हैं और जिस तरह उनकी रूपरेखा और दशा आपने वीडियो के माध्यम से देखा, रूह कांप जाएंगे। हालांकि मेरे फ्रेम में दिखाई दे रहे होंगे तमाम लोग हैं यहाँ पर, कुछ इसी गांव के लोग हैं, कुछ बाहर के लोग हैं, कुछ जनप्रतिनिधि हैं और एक दो लोग प्रधान भी हैं इसमें, अगल बगल गाँवों के, इसी ब्लॉक के। और बात करें तो उनके सहयोग में कम से कम खड़े हैं और ये लोग भी सोच रहे हैं कि कोई ऐसा ठोस कदम उठाया जाए कि तीनों बच्चियों का कल्याण हो जाए। हमें फ़ोन किए हजौली प्रधान मिंटू और उनका कहना है कि भैया ऐसा ऐसा स्थिति हो गई है, एक बार पब्लिक को दिखाइए कि कोई समाजसेवी संगठन या क्षेत्र के विधायक की नज़र पड़े और कुछ अच्छा मदद हो इस परिवार का, ताकि स्टैंड अप हो जाए। और मैं बधाई दूंगा ऐसे नेक कार्य के लिए जो कि फ्रेम में है ग्राम प्रधान हजौली। इन्होंने हमें जानकारी दिया, हम पुनः यहाँ पर आने का कार्य किए ताकि इस चीज़ को दिखाया जाए, समाज में दिखाया जाए कि ऐसे भी समाज में इस तरह का लोग पड़े हैं और ऐसी भी लाचारी आ जाती है जहां पर यही समाज स्टैंड अप करेगा, यही समाज खड़ा करेगा उस परिवार को। आइए इनसे बात करेंगे और भी कुछ लोग, उनसे भी थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। प्रधान जी, आपको कैसे पता चला कि अब वो उस दुनिया में नहीं है? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जैसे इनके घर जो है, मैं जिस दिन गृह प्रवेश था, उस दिन ज़िंदगी में पहली बार आया था। अच्छा, पहली बार आए थे? पहली बार आए थे। बेचारे हमसे कभी भी कहते थे कि भैया जो है घर बनने तैयार होके बुलाई। दुर्भाग्य कि उस दिन मैं था, आया भी था और तकलीफ थोड़ा वो था सीने में। हमने कहा कि भाई तकलीफ बता, कुछ बताओ। करना कुछ रहा था, हम तो रेस्ट कर चाहते नहीं, हम लोग थे वहीं पे थे। और हमारे जाने के लगभग आधा एक घंटे बाद जो है यह जो है घटना हो गई। दुखद घटना है। हमारे मित्र भी रहे हैं, हमारे गांव कुछ काम भी किए हैं और मैं दुखित हूँ। और हमारा पूरा प्रयास है कि जो है कहीं ना कहीं इस परिवार को मैं सबसे पहले चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे जो भी चिलखर ब्लॉक के जितने ग्राम प्रधान हैं, सभी लोग जो QR कोड आप जारी कर रहे हैं, सब अपने तरफ से मदद करें, कुछ ना कुछ सहयोग करें जी। और जो हमारे गांव के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, जिला पंचायत हैं, BDO साहब हैं, ब्लॉक के कर्मचारी हैं, सभी से मैं आग्रह करता हूँ कि जिनका भी इच्छा हो, इच्छा क्या, यह अनिवार्य है कि जो है ऐसे परिवार को हम लोग जो 200, 400, 500 दारू फारू पीने खाने में खर्च करते हैं, वह जो किसी परिवार को मदद करते हैं तो उसकी जो ज़िंदगी संवर जाएगी। और हमारा पूरा प्रयास है कि जो है इस परिवार को, और जो 3 बच्चियाँ हैं, हम लोग भी कहीं कहीं बात कर रहे हैं कि 3 बच्चों को पढ़ने के लिए पूरी जो है सरकार, जहाँ जो जनप्रतिनिधि है वो जिम्मा ले, यह मेरी जो है कोशिश रहेगी। और इनका जो भी जो है सहयोग होगा हम लोग पूरी तरह से करेंगे। क्षेत्र के विधायक उमाशंकर सिंह हैं। तमाम जगह हमने खबरें चलाई, चाहे बुलडोजर एक्शन हो या फिर कोई आपातकालीन में मृत्यु हो जाती है, किसी बच्चे की गड्ढे में गिर के मृत्यु हो जाती है, हमने कई खबर चलाए, खबर का असर हुआ। 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 10 लाख हमारी खबर पर जाकर उन्होंने दिया है और आज भी हम खबर बना रहे हैं। कुछ ऐसे ही खबर है और आप भी उनके बड़ा करीबी देखे जाते हैं। तो क्या लग रहा है कि आप भी बात रखेंगे विधायक उमाशंकर सिंह से इस परिवार की पीड़ा और दर्द को लेकर? जरूर, हम जरूर उनसे जाएंगे, मिलेंगे भी कि भाई आप हर जात धर्म को छोड़कर जो है आज समाज सेवा करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि सबसे उठकर जो जात बिंद समाज आपकी देन है और इस परिवार से आकर मिले और जो भी आपको सहयोग बच्चों का जो है आप जो गोद लेने का काम करें और जो यह परिवार है उसको आर्थिक रूप से पूरा भरपूर सहयोग करें। बिल्कुल, जैसे कि प्रधान जी ने बताया कि विधायक उमाशंकर सिंह ऐसे अगर खबरें मिलती है तो वहाँ पर अवश्य जाते हैं और जाते हैं तो कुछ ना कुछ नेक कार्य करके आते हैं। बच्चों का परवरिश हो, पढ़ाई हो और परिवार को स्टैंड अप होने के लिए धनराशि हो, तमाम ऐसे जगह दिए हैं। हमने खबर चलाया, खूब दिखाया है और लोगों ने भर भर के कमेंट भी किया है और लोगों की मदद भी करते हुए आए हैं। और हमें आशा नहीं, पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो से प्रभावित होंगे और विधायक उमाशंकर सिंह यहाँ भी अपना कहीं ना कुछ कदम उठाते हुए नजर आएंगे। तमाम लोग हैं और भी लोग हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम संजय कुमार नाम है। मैं ब्लॉक का कर्मचारी हूँ जी सर, इस घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह घटना घटित हुई? हम लोग को मालूम हुआ, अंजनी द्वारा बताया गया कि भाई ऐसी ऐसी घटनाएं हुई। हम लोग को बड़ा दुख लगा क्योंकि हमारे ब्लॉक पर जाते थे और हर गांव में काम कराते थे। हम लोग जो है अपना जो कागज़ के माध्यम से सहयोग करते थे। यह घटना सुन करके हम लोग को बड़ा दुख हुआ है। तो हम नहीं चाहेंगे, चिल्का ब्लॉक के कर्मचारियों से निवेदन करेंगे कि इनका सहयोग हो।
बिल्कुल सहयोग होना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? नरेंद्र यादव। यहीं से हैं? जी। क्या कहेंगे जिस तरह बीच में धार में परिवार को छोड़कर चले गए हैं, वो इस दुनिया में नहीं है, कैसे नैया पार होगी परिवार का? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जिस घर का मुखिया ही चला जाए, उस परिवार का क्या स्थिति होगी ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन इस मानवता के नाते ये देखा जाए कि इस मानवता के आंगन में अब इन लोगों का कैसे हो, कैसे इनका परवरिश हो, तो मैं यही चाहूँगा कि कम से कम जो 2-3 बच्चियाँ हैं, इनके लिए सरकार या प्रतिनिधि हो या जो भी समाज सेवी लोग हैं, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें आगे आए। और इन बच्चियों को जो है अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने का जो है दायित्व लें। और मैं ये भी चाहूँगा कि औरत जो है, जो ब्रिजेश की पत्नी है, उनको भी कुछ ऐसा काम पर रखा जाए, कुछ लगाया जाए जिससे उसका जीवन यापन हो सके, ताकि इस जमाने में वो किसको किसी के आगे हाथ पसारने का जो है ये जिम्मेदारी न पड़े, उसको हाथ पसारना किसी के सामने। अच्छा, करते क्या थे वो, व्यवसाय उनका क्या था? देखिए, वो कुछ नहीं करते थे, बस गांव पे रहते थे, कुछ सामाजिक सेवा में इधर उधर रहते थे, घर पर ही अपना किसी तरह किसी काम कराकर किसी प्रधान के पास कुछ रहकर कुछ गुजारा कैसे भी करते थे। और ये भी बात है कि आज तक रहे, जाने के बाद भी कुछ ऐसा उनके पास बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं है, ये भी जो बिल्कुल माइनस में ही है। पता चल रहा कि कर्ज लेकर घर भी बनाए थे। हाँ। ऋण लेकर, इस तरह लोन अभी भी कर्ज है, 3-3 जगह लोन है, यानी देखा जाए तो परिवार बिल्कुल गर्त में है, नीचे है। और इस बता रहा हूं कि पूरा गांव जो है इस घटना के आगे विदीर्ण है। सब सोच रहे हैं कि आखिर कैसे इस परिवार का जो है गुजारा होगा जिंदगी में। और सबके जो है नम आंखों से सब यही चाहते हैं कि किस स्तर पर सब लोग आए, आगे बढ़ चढ़कर, चाहे समाज सेवी हो, यहाँ जात पात का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पार्टी का कोई मतलब नहीं है, सारी जो है प्रदेश स्तर के लोग इसमें हिस्सा लें और आकर इस परिवार को जो है आगे बढ़ाने का कार्य करें। बहुत अच्छा आपने कहा कि जात पात और राजनीति यहाँ पे नहीं है, यहाँ इंसानियत की बात है। और आपको बता दूं, थोड़ा कैमरा में इधर से दिखाएंगे, मैं घर भी दिखा देना चाहता हूँ। घर तो उन्होंने कर्ज लेकर बना दिया, देख सकते हैं यही घर है। घर को कर्ज लेकर, लोन लेकर बना दिया, और कोई भी बनाता है, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है। 35 या 34 साल की उम्र में मौत हो जाती है आपातकालीन स्थिति में। और जैसे मैंने अगले वीडियो में दिखाने का प्रयास किया कि उसमें बच्चियां हैं और उनकी वाइफ हैं, जो कि उनके आंसू थम नहीं रहे हैं, उनके सिस्टर है, उनके आंसू थम नहीं रहे हैं। इस घर में रहेगा कौन? अब बड़ा सवाल है कि बच्चियों को होगा, गुजारा कैसे होगा, एजुकेशन कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, इनका बड़ा सवाल है। मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि जो सामाजिक संगठन हो, और जिनको भी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं समाज सेवक की बच्ची घर पे ही रहे और पढ़ाई का जिम्मा गोद ले लेते हैं, हर साल फीस भरते हैं और अच्छा एजुकेशन देने का काम करते हैं। ऐसे भी लोगों तक ये वीडियो जाए तो आप बिल्कुल आइए, मोस्ट वेलकम है आपका इस परिवार में, और परिवार का हिस्सा बनिए। और बेटी ये आपकी है, इसको भी आप गोद लीजिए, पढ़ाने का जिम्मेदारी लीजिए, ताकि कहीं ना कहीं जिस तरह आप लोग समाज सेवा करते हैं वो कहीं ना कहीं सेवा एक बरकरार रहे। और इंसानियत का परिचय दीजिए आप। महोदय ने कहा कि यहाँ पर राजनीति का जातिवाद नहीं है, और मैं भी कहूँगा कि इंसानियत का एक बार मिसाल बनिए और ऐसे परिवार को स्टैंड अप होने का फिर से एक बार मौका दीजिए आप लोग। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि और संगठन और समाज सेवी लोगों तक पहुँचे। और जो लोग दान करता है, मैं QR कोड इसमें मेंशन कर दूंगा, जो भी आपका बन पाएगा श्रेय इसमें जरूर अवश्य करें, ताकि उन पीड़िता के पास जाए और कुछ उनको इसका सहयोग मिल पाए। मिलेंगे फिर कुछ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।